नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है इसी महीने अभी होने वाली है 31 साल, और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये सिविल इंजीनियर है, आगे जाकर जो है ये कहते हैं मैं हायर स्टडी करना चाहता हूँ, विदेश जाना चाहता हूँ, क्या वो है? वैसे ये अपना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये अपना बिल्डिंग का काम यानी बिल्डर हैं, ठीक है। और ये कहते हैं मेरी वाइफ जो है वो मेरे काम में हेल्प बटाए तो ज़्यादा अच्छा है, पर लेकिन वो कहीं ना कहीं मना कर देती है। ऐसा क्यों है? इसके अलावा घर से दूर रहकर मैं काम करना चाहता हूँ या पढ़ाई करना चाहता हूँ, वो कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? कर्ज कब तक हटेगा? मैं रिसर्च के काम में करना चाहता हूँ, क्या वो सही रहेगा? और शादी से पहले एक एडमिशन लिया था, भाई के कारण दिक्कत आ गई थी, क्या मैं आगे अब उसमें ले सकता हूँ? क्या विदेश में सेटलमेंट है? और माता पिता के लिए इससे बहुत लगाव है, क्या वो मेरे साथ मैं उनके लिए बहुत कुछ कर पाऊँगा या मैं साथ रखूँगा? यानी उन माता पिता के थोड़ी सी प्रॉब्लम, इनको लगता है कि लाइफ में मैं उन्हें और खुशी दूं या सब कुछ करूं, ये क्वेश्चन है। अब देखो हाथ की संरचना देखो, ये माइंड लाइन है, देखो ये माइंड लाइन है, ठीक है। ये भी ये वाली लाइन जो होती है ना, ये यात्रा रेखा पर डिफाइन हो जाती है। ये वाली रेखा जो है ना, जितनी सीधी होगी इसके ऊपर से रेखा बनेगी, स्क्वायर बनते हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ये वाली रेखा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम अपनी बिजनेस लाइन या बुध की रेखा कहते हैं, ठीक है। ये रेखा का कंसर्न, जैसे देखो ये तरक्की है या नहीं है या नहीं है तरक्की? जो वी साइन जहाँ भी बनता है वो तरक्की को रिप्रेजेंट करता है। ये होता है जिम्मेदारी। आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। जिम्मेदारी का क्या मतलब होता है? आप अपनी फैमिली में लोगों के लिए करना चाहते हो, चाहे उसमें भाई आए, पिता आए या कोई ससुराल पक्ष आए, यानी जो भी आएगा आप उससे पीछे नहीं हटोगे, या ऐसी सर्कमस्टांसेस होंगे आप मना नहीं कर पाओगे, उनकी भी जिम्मेदारी उठा लोगे, ठीक है। लेकिन जो भी कुछ है, ये जो अगर रेखा सीधी चलती है ना और जो पैरेलल चलती है, ये रेखाएं अच्छी होती हैं। जो रेखाएं यूं घूम कर चलती हैं ना या यूं चलती हैं, वो बड़ी तंग करती हैं। जो सूर्य रेखा होती है, इसे मैं बोनस पॉइंट पर रिप्रेजेंट करता हूँ। शनि की जो रेखा है, शनि भाग्य रेखा, ये लगातार जब काम करता रहता है तो बोनस तभी मिलता है ना। एक कंपनी में बोनस कब मिलता है? जब एक साल लगातार आप काम करते रहते हो, लगातार आओगे ना। लगातार वर्ड जो होता है ना, वो बोनस एक्टिवेट करवा देता है। अब ये जो बोनस एक्टिवेट होता है, तो ये क्या करता है? इससे ज़्यादा आपको अर्निंग और अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाता है। तो आप ध्यान से देखो, क्या आपको इस पे ये साइन नहीं मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? जिनका कंसर्न आपके गुरु से भी चल रहा है नहीं चल रहा? यहाँ पर भी चल रहा है। लेकिन ये पैरेलल क्यों आए हुए हैं? ये पैरेलल क्यों आए हुए हैं, इनको समझो। आप जब ये पैरेलल बनने शुरू हो जाए ना, बीबी के काम को और अपने काम को अलग कर लो। क्यों? क्योंकि यही आपके लिए अच्छा है। अगर मर्ज करोगे ना तो सोच डिफर रहेगी। आप समझ रहे हो? तो आप इसको इस तरीके से मान सकते हो, एक लाइन आपके लिए, एक लाइन आपकी वाइफ के लिए, जो कि यूं करके, यानी वो अपना आप अपना, समझ रहे हो? अगर आपने इसमें यूं करा तो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अगर आप दोनों को मर्ज करके चलते हो तो वो दिक्कत, ये अच्छे साइन बने हुए हैं, ये तरक्की के बने हुए हैं, यहाँ आप कमाओगे और अच्छा कमाओगे, लेकिन स्कॉट फ्री नहीं छूटोगे ज़िंदगी में। आप ये सोचो कि केवल जो है आप अपनी पोटली भरते रहो, ऐसा नहीं है। बीच में नुकसान भी होंगे, और आप कंस्ट्रक्शन के काम में ही रहो। और बीवी को हमेशा स्कूल खोल के देना, याद रख लेना, यानी वो भी बढ़ेगा, उसका भी बढ़ेगा, स्कूल आगे बढ़ना। समझ में आई? आपने कुछ क्वेश्चन कि हम देश के लिए करना चाहते हैं। अरे देश पेश के ये देशभक्तियाँ ना, ये ना इन लोगों को, राजनीति वालों को ही करने दो। आप बीच में मत कूदो, आप बीच में मत कूदो, ये इनको कूदने दो। इनके 5-5 भाई होते हैं, देश के प्रधानमंत्री के 5-5 भाई होते हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के बहनें होती हैं। वो भाई की बीवी मर जाए
बच्ची मर जाए देखने तक नहीं जाते, और वैसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो कहते हैं हम देश के लिए ना सेवा करें। अरे तुम पहले कहते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था कि चैरिटी जब भी शुरू होगी घर से शुरू होती है, घर से। आप भी देख लेना, आप अपने घर के प्रति जब तक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखोगे, भलाई नहीं करोगे घर वालों और उन रिश्तेदारों से रिलेटेड, तब तक आप अपनी लाइफ में दूसरों की कर ही नहीं सकते। 5-5 साल हो जाए इन लोगों को, भाइयों से ना मिले, देश की सेवा कर रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब भी कोई चैरिटी कम होती है, कम्स फ्रॉम होम, घर से निकलती है। और आपने ना भाइयों का पूछा, ना बहनों का पूछा, और आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देश के किसी देश के बने हुए हो, और आप सोचते हो हम देश की सेवा कर रहे हैं। ना हो ऐसे प्रधानमंत्री बनना, वो राजनीति है। राजनीति को राजनीति तक रहने दो, देश के लिए कुछ करना है। जहां देश के लिए करोगे ना, स्वार्थी बन जाओगे, गद्दी को संभालोगे, गलत डिसीजंस लोगे। बेटर है छोटे मोटे काम करते रहो, उसी में सही। देश, जहां देश के लिए करना शुरू कर दोगे ना, वो ऑर्गेनाइजेशंस अलग होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाना, उनके लिए उनके साथ जुड़कर आगे बढ़ना। अरे आप अपनी फील्ड में ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने लोगों को देखा है, 1 रुपये जानबूझ के मुफ्त की थाली नहीं रखेंगे, 1 रुपये की थाली रखेंगे। 1 रुपये में अनलिमिटेड खाना। कुछ लोग हफ्ते में देते हैं, कुछ लोग रोज देते हैं। इतने अमीर होते हैं रोज। ये क्या भलाई का काम नहीं है? और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को जोड़कर किसी व्यक्ति की, मान के चलो उसने कोई काम ही नहीं कर पा रहा, कार साफ करने वाला है, मेड है, उसका आदमी कोई काम नहीं कर पा रहा, मैंने देखा है उनको रिक्शा तक और ऑटो तक खरीदवा कर दे दिया लाइसेंस समेत। ये अच्छा काम नहीं है। जरूरी है रोटियां खिलानी 1-1 रुपए की, आप उसे वो खुलवा दो, वो भी अपनी तरफ से ठीक है। क्यों देश के लिए ना करके छोटे छोटे लोग 1-1 जने के लिए करो। जो आप 1000 आदमी को खाना खिला रहे हो, एक आदमी को ऐसा खड़ा कर दो कि वो खुद कमा सके, वो 1000 के बराबर है वो सेवा। क्योंकि वो पहले बेरोजगार था, आज आपने उसे एक रोजगार खोल दिया। वो रोजगार जब भी खुलेगा ना, खोलेगा, वो जब भी कमाएगा ना, आपको याद करेगा और वो लोगों की सेवा करेगा। ऐसी सोच रखोगे ना, जिंदगी में देश की सेवा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी लोगों की हेल्प करना सीखो, और वो तभी करोगे जब आप अपने घर से शुरू करोगे। अपने घर वालों को तो छोड़ दिया, जंगलों में चले गए, कहो नाता नहीं और कहो देश की हम परवाह कर रहे हैं। बेवकूफ़ हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन ही गलत था, देश के लिए करेंगे। ये वो हाथ ही नहीं है देश वाला, ये हाथ ही नहीं है देश वाला। एनीवे, तो मैं तो बहुत आगे चलता हूँ। मुझे जो चीज़ गलत लगती है मैं ठोक बजा कर यूट्यूब पर बोलता हूँ। किसी देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 5-5 भाइयों से बोले नहीं, 18 साल हो गए गए नहीं, बीवी मर गई, बच्ची मर गई, गए नहीं, फ़ोन पे बात कर ली। क्या बात कर रहे हो यार? ये सेवा करेंगे देश की? एनीवे, देखो शुरू करते हैं। देखो समझो, ऐसे हाथ जिसमें 20 साल का ना समझ आए, 22 और 23 साल का तो समझ आ सकता है ना। मैंने क्या कहा था, इसका सेंटर पॉइंट पकड़ लेते हैं। सेंटर पॉइंट 22 और वैसे 23, ये 25 आ रहा है। ठीक है, ये जो साल है ना, ये जो यूं करके यूं बना हुआ है, ये 23वां साल है। ये क्या है, 23 इयर्स है ये वाला साल। अब 23 के बाद यहाँ नीचे नहीं पकड़ेंगे, ये नहीं पकड़ेंगे। यानी 22 और 23 के बीच में यहाँ पर ये क्या चल रहा है,
कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये क्या साइन है, जरा बताओ तो सही, ये मुझे बताओ। पहले तो एक प्रॉपर्टी यूं करके यूं बना है, लोन लेना, 21 से 22 साल के बीच में लोन लेना। मेरे से इन्होंने 2 साल पहले एनालिसिस कराया था, 2-2.5 साल पहले कराया था, तब ये चीज़ें मैं नहीं बताता था। लेकिन अब हर साल की एक्टिविटी आदमी मुंह खुला का खुला रह जाता है, ये कैसे बता दिया, ये कैसे बता दिया। ये साल ये क्या है, 24वां साल मुसीबत का। ये यहाँ ये मुसीबत से पीछे से आ रही है ना, यहाँ फैमिली को मैटर को भी होगा और बीमारी भी आएगी। ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये कंस्ट्रक्शन। अब एक प्रॉपर्टी यूं करके बीच में काम रुक जाना, यानी यहाँ पर काम भी आपने ये कंस्ट्रक्शन हो गई, ये काम रुका भी है 26वें साल पर। ये फिर ये वाला साइन है, यहाँ पर क्या है, फिर लोन लिया गया है 27 से 28 में, यहाँ पर लोन यहाँ पर भी लिया गया। अब ये साल ये वाला जो है ये भाई का है 29 साल, यहाँ पर बीमारी भी आएगी। मैं नीचे नीचे का पहले बता रहा हूँ। मुझे लोग कमेंट्स करते हैं ये पागल पाम रीडर है, ये जीवन रेखा पर चलता है। ये जिसका हाथ है ना मुंह खुला का खुला रहता है उसका। ये कैसे बातें बता दी, ये जीवन रेखा नहीं है। अब मैं ऊपर आऊँगा, फिर मैं ऊपर जाऊँगा, मैं यहाँ की हर एक चिन्ह को पकड़ रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो यार आप, आपको पता ही नहीं है इसका मतलब। ये देखो ये वाला जो साइन है यूं, ये 19, ये क्या साइन है 18, ये क्या साइन है 18, 2 रेखाओं के साथ में बना हुआ है। कॉलेज और सब्जेक्ट से रिलेटेड जहाँ चाहते थे वहाँ नहीं होगा, दूर जाकर होगा, ये दूर जाकर होगा। ये देख लो ये वाला साइन ही यहाँ पर जिस ढंग से बना है ये दूर का बना हुआ है, ये देख लो ये दूर का बना हुआ है साइन। मैंने कहा हॉस्टल या आना जाना 19 से 20, बीस से 21 साल के बीच में, जब ये वाले साल में आप ध्यान से देखो, हमने क्या कहा, ये 20 है, ये 21 है, ये वाला साइन 22 था, ऐसे कहा था ना हमने। और हम यहाँ पर गए थे ये 23 था, ये 23 था। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ ये वाली रेखाएं यहाँ से भी इंटरकनेक्टेड होती हैं, होती ये देखो ये क्या साइन है, यूं कट का निशान लगा दिया ना 22 पर। 22 पर पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ पर सोचना, और यहाँ पर ट्रैवलिंग भी करिए। और इससे पहले यहाँ पर कोई घर या कोई चेंज या रूम पार्टनर चेंज भी हुआ है। ये देख लो ये साइन भी बना हुआ। तो क्या ये साइन नहीं है, ये देखो ये साइन नहीं है, मैंने बना दिया क्या ये साइन, ये मैंने साइन बनाया है। पहले यूं करके यूं कट, यूं मैंने बना दिया क्या, यूं बनाया हुआ है पढ़ाई के लिए, उस पर कट का निशान लगा दिया है, कुछ करे ना है। और यहाँ पर ये ट्रैवलिंग, क्या ये कट के निशान नहीं आए हुए, ये देखना। ये क्या है, ये देखो ये 23, ये 24 और ये 25, 24 से 25 के बीच में कट का निशान, ये क्या है। कारण क्या बनेगा, कोई रिश्तेदार या भाई के कारण, ये देखो दिक्कत, कोई बीमार पड़ेगा। ये क्या साइन होता है, कंस्ट्रक्शन। 25 से 26 साल के बीच में कोई कंस्ट्रक्शन का काम करोगे। ये 2 रेखा आ गई है ना 27 साल पर, और उसी पर ट्रायंगल बना हुआ है। 27 से 28 साल के बीच में अपना काम करोगे, अपना काम करोगे। ये देखो ये साइन बनाया हुआ है भाई, इस रेखा से ज्वाइंट मारकर ऐसे साइन बनाया है ये वाला, ये देखो। और इसी के बीच में ये रेखा आई है अब मुसीबत, ये 29 है, ये 29 है। ये क्या साइन है, यूं करके यूं, यानी काम बढ़ाना चाह रहे थे, यहाँ काम मिल रहा है इनको, लेकिन फंसेंगे। ये वाला साल जो है ये फंसने का है, यहाँ कोई ना कोई केस या कुछ उससे रिलेटेड है यहाँ पर।
29 से 30 साल के बीच में ये देखो 29 से 30 साल के बीच में ये है ना, ये है ना, ये क्या है, दूर काम मिलेगा 29 से 30 साल के बीच में। अब ये देखो ये साइन किस चीज़ को कहता है, ये कहता है ये वाला साइन कोई आप एक मैंने कहा खेत, पहले एक खेत कहीं देखा था या खेत से रिलेटेड कुछ हुआ था, ये यहाँ पर आया, ये क्या साइल है 31, एक प्रोजेक्ट मिलना, इसी के साथ साथ एक ऊपर वाला प्रोजेक्ट मिलना, एक ये प्रोजेक्ट मिलना, तो यानी यहाँ एक प्रोजेक्ट तो नहीं मिला हुआ, यहाँ तो और ज़्यादा प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने यहाँ 4 प्रोजेक्ट देखे हैं जिसमें मैंने लिखा है, ये देखो ये घाटे का सौदा होता है, ये तो जो आपका जो ट्रायंगल बनाया हुआ है ये केस यहाँ पर ओके हो रहा है, ये घाटे का सौदा है, ये घाटे का सौदा है जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है, यानी जो इस लाइन से चलता हुआ आ रहा है उस वाले प्रोजेक्ट का पैसा निकलवा लो, इसमें नुकसान होगा, उसमें नुकसान होगा। ये जो ऊपर वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये भी तो प्रोजेक्ट है, इसे नहीं पकड़ोगे क्या, इसे प्रोजेक्ट पकड़ो ना आप, इसे प्रोजेक्ट पकड़ो। कैसे नहीं समझ आ रही है आपको, हर एक साइन को पकड़ो, ऊपर नीचे सारे साइनों को पकड़ते हुए आगे बढ़ो, एक एक साइन आपको बता देगा कि क्या चल रहा है। ये देखो इसके बाद ये घूम रहा है, ये घूम रही है ना रेखा, बस ख़त्म। ये 33 से 34 साल के बीच में चेंज करेंगे, यानी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, अगर यहाँ ससुराल पक्ष से रिलेटेड या वाइफ से रिलेटेड या मैंने कहा पार्टनर या ससुराल पक्ष से रिलेटेड, वो भी काम कर सकते हो, वो भी काम कर सकते हैं। ये देखो एक प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट, उसमें दिक्कतें, वो प्रोजेक्ट यहाँ तक चलेगा, उसके बाद इस वाले प्रोजेक्ट में क्या आपको यहाँ से एक पहले ट्रायंगल और उसके बाद ये दिक्कत नहीं लग रही, 36 से 37 साल दिक्कत, 37 से 38 साल के बीच में यहाँ पर आपके भाई के साथ जो होगा वो अलग करना, अलग होना, तो इतनी दूर देर के बाद पुश्तैनी प्रॉपर्टी में तो कंसर्न जो है पहले ही हो जाना चाहिए, यहीं पर हो जाना चाहिए, ये यहाँ हो रहा है। कारण क्या है, माता पिता है। अगर आपका भाई यहाँ पर ये सोचता है कि अगर ये अलग हो जाता है तो ये माँ बाप को रखेगा, माँ बाप को रखेगा तो फिर वो क्या होगा कि डाइवर्जन आ जाएगा, फिर वो लास्ट की प्रॉपर्टी इसके पास चली जाएगी, तो ये कारण से क्या होगा, वो रखेगा, आपको थोड़ी सी टेंशन होगी और वो धीरे धीरे मिलना बिलना ये सारी करते करते टेंशनों के साथ आप चलोगे, तो आपकी बीवी जो है ना वो वहाँ से डिस्टर्ब रहेगी। ये सारी रेखाएं जुड़ी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन के काम करो भैया, ये बेफालतू में ट्रायंगल नहीं होते, लिंक होते हैं, ये लिंक हैं। ये ही रेखा आपकी हृदय रेखा के साथ जुड़ी हुई है, कैसे नहीं हो रही, ये रेखा जो है हृदय रेखा और सूर्य का कंसर्न इसके साथ जुड़ा हुआ है। बीवी जुड़ी हुई है, बीवी भी अपना काम खोलेगी, स्कूल खोलेगी, उसे भी खुलवा के दो, इसलिए ये वाली रेखा ऊपर की तरफ चल रही है और ये आपकी ट्रैवलिंग लाइन बन गई है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है। ये रेखाओं के कंसर्न ये चल रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा, और बीच में जब ये बन जाते हैं तो नुकसान भी होता है। विदेश जाकर वापस भी आओगे, हर साल की एक्टिविटीज को पकड़ना, आपको अगर आ गया ऊपर नीचे हर एक साइन को पकड़ते हुए चलो, मजाल है कि गलती कर लो। इस वाली रेखा पर बड़ा करके बता रहा हूँ, ऐसे करके यूं कर दिया गया इस जगह पर। ये वाला जो साइन कैसे बनाया है मैं बनाकर दिखा देता हूँ। 38वां साल है ये वाला, पहले ऐसे बनाया, फिर ऐसे करके ऐसे बनाया, समझते रहना, फिर 2 रेखा बनाई, ठीक है, और उसके बाद जो है एक रेखा के साथ ऐसे, फिर यूं साइन, ठीक है। ये आपका भाई और भाभी अलग हो गए इस समय पर 38 से 39 साल के बीच में, ये अलग हो गए। और जो भी काम मिल रहा है आपको, जो भी काम मिल रहा है यहाँ के बाद देखना, इस वाली रेखा को पकड़ना, ये दूर मिल रहा है ना, ये विदेश है।
ये 39 साल दूर मिलेगा, 40 में विदेश की रेखा बनी हुई है। और इसके बाद जब ये काली रेखा बनती है ना, यहाँ खर्चे ही खर्चे होते हैं। ये 41 साल है। 42 से 43 साल के बीच में चेंजिंग प्लस दूर काम मिलना। अब ये देखो, ये क्या आ गया, कट के निशान, पुश्तैनी, ये पुश्तैनी आ रहे हैं ना, यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन भी होगी क्योंकि ये साइन आए हुए हैं। ये बीमारी के आए हुए हैं, ये कंस्ट्रक्शन के। ये प्रॉपर्टी का निशान नहीं दिख रहा भाई, एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टी का निशान नहीं दिख रहा, ये कौन है, बीमारी है ना। तो क्या 42 और 43 साल पर ये नहीं चलेगा और आगे जाकर नुकसान नहीं होना। देखो ध्यान से देखो, ये काले बेफालतू में काले कर रखे हैं क्या साइन, ये बेफालतू के कर रखे हैं, नहीं बेफालतू के नहीं है। इस समय के बाद यहाँ से चेंजिंग, ये एक बिज़नेस को एक्सपेंड करना जिसमें खर्चे ही खर्चे होंगे, बीच में आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। इसका मतलब ये है 47 से 48 साल के बीच में चेंजिंग, 48 से 49 साल के बीच में कंस्ट्रक्शन, प्रेशर ज़्यादा आना। इसके बाद ये देखो कट का निशान, यानी 50 पर आपको लॉसेस होने हैं। 50 से 51 साल के बीच में काम बढ़ाओगे, ये देखो काम बढ़ाने के साइन हैं, ये काम बढ़ाने के साइन है। और अब एक नुकसान भी होना है, ये देखो ये दो रेखाओं के साथ 53 साल पर आया। एक काम 53 साल तक चलेगा, 53 के बाद आपने वापस आना है। ये देखो इन दोनों रेखाओं के बीच में वापस आना है, ये देखो 55 से 56 साल के बीच में वापस आना है। डॉक्यूमेंटेशन है, ये देखो यूं करके डॉक्यूमेंटेशन है। ये क्या स्कूल है, ये इसलिए ये वाली रेखा बनाई है माइंड लाइन के ऊपर से, माइंड लाइन और इसके ऊपर से कि ट्रैवलिंग कर रहे हो, ये वाली रेखा नुकसान भी पहुंचाएगी, ये आपकी इन्वेस्टमेंट भी करवाएगी, और ये इसका कंसर्न आपका और आपकी वाइफ का कंसर्न जो कि कमाने से है, अलग अलग काम से है। ये आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इसमें जिम्मेदारियां भी आपकी रहेंगी, आपके काम भी बड़े होंगे। लेकिन आप अगर ये कहो कि आप अपनी लाइफ में अपने घर के प्रति, मैं तो आपको सलाह देता हूँ भाई के साथ थोड़ा सा पहले ही सारी चीज़ों को अलग कर लो, नहीं तो वाइफ आदी रह जाएगी, आदी सेहत में। हाँ, बीवी को अगर मोटा करना है, खुश करना है, उसके गाल में जो है लाली देखनी है, तो अपने ससुराल पक्ष के साथ काम कर लो, तो वो लालियाँ आ जाएंगी उसके गाल पर। अपने साले के को बीच में मिला लेना, खेती से रिलेटेड करना और साले को मिला लेना। तो ये एक ट्रेंड है आपके हाथ में, और आप बीच में मिक्स मत करो अपने काम में बीवी को, उसे अलग, उसकी सोच अलग है, अलग से ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ये मुश्किल हाथ होते हैं। को मैंने कितनी बारी समझाया, किसी लाइन पर एक गिरती रेखा है, ये गिरती रेखा है, ये कोई ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पर नीचे एक प्रॉपर्टी है जो राहु बना है, इसमें नुकसान होगा, कम दाम पर बिकेगी ये, और इस समय पर ये जगह भी चेंज करेंगे, ये जगह भी चेंज करेंगे। यानी 15 से 16 साल के बीच में एक प्रॉपर्टी ये भी चल रही, जिसका कंसर्न देखो, जिसका कंसर्न इस प्रॉपर्टी से है, ये पीछे से आ रही है ना, ये 14 साल है, ये 11 साल है। 11 साल पे दादा या उससे रिलेटेड, और इसके बाद ये वाली जगह से आपने जगह चेंज करी है, तो 10 से 11 में आपने एक जगह से दूसरी जगह पर आए, जिसका कंसर्न एक 14 साल पर था। ये वाली रेखा ने ट्रायंगल बना रखा था, ये एक आपने बेची और इधर चेंज करा, और इस 14 पर भी आपने स्कूल चेंज करा है, और 15 से 16 के बीच में भी आपने कोई जगह चेंज करी है उससे रिलेटेड, क्या स्कूल से रिलेटेड, और उधर 18 पर फिर मैंने बोलना शुरू करा था आपका सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड, और दूर मिलेगा। ये गिरती रेखा है, ये इस पर ये गिरती रेखा है, कोई ट्रायंगल नहीं है। और नीचे ये साइन बना दिया, इस पे राहु डाल दिया, ये देखो राहु डला हुआ है, ये देखो। राहु का क्या मतलब है, कोई भी साइन के साथ उसको काट दिया जाए, उसको यूं 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 कर दिया जाए, राहु परेशानी, छाया ग्रह है ना यहाँ, और आप ना कुंडलियां चेक करते रहो, नहीं मेरा तो राहु इस डिग्री में है, मेरा इस डिग्री में, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, सब बेवकूफ़ बनाएंगे आपको। जिस
किसी भी एक चिन्ह के सामने कोई डिस्टरबेंस है, वो एक ग्रह छाया ग्रह है। कौन से छाया ग्रह होता है? केतु या राहु। वो किसका रूप धारण करता है? किसका रूप धारण करेगा वो? सर, जो सा ग्रह कमजोर है, ये कमजोर ग्रह नहीं होते, ये धारण करने वाले जो मेन ग्रह होते हैं उन्हें कमजोर करता है और कमजोर करता है। तो मैंने कैसे समझाया, नीचे भी देख रहा हूं, ऊपर भी देख रहा हूं, इनको भी देख रहा हूं। पढ़ाई करने का फायदा ही नहीं है अब आगे, कोई फायदा नहीं है डियर पढ़ाई करने का आगे। हाँ, दूर काम करो। देखो कैसे, ध्यान से देखो, मैंने कब कहा 10 से 11 साल के बीच में चेंजिंग। ये पुश्तैनी यहाँ तक तो ठीक चला, इसका कंसर्न इस प्रॉपर्टी के साथ है। ये एक ट्रायंगल बनाकर बैठी और इसने एक नुकसान करा लिया। 14 में आपने स्कूल चेंज करा, 15 से 16 में यहाँ पर वो प्रॉपर्टी बिकी और यहाँ चेंजिंग भी हुई है। 18 में सब्जेक्ट और कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर ये लिखा, यहाँ एक हॉस्टल आना जाना ये लिखा। इसके बाद जो है कोई आपने जगह चेंज करी, वो यहाँ कोई बीमार पड़ा, ये क्या है, लोन लेना घर पर, ये कंस्ट्रक्शन बीमारी, ठीक है, एक घर, बड़ा घर और उसमें पैसे लेकर जो है या कुछ करके जो है 23 और 24 में वो भी काम किया है आपने, ठीक है। ये रहा 22 में जो है पढ़ाई से रिलेटेड है, उसमें कोई दिक्कत आएगी, 2 रेखाओं के साथ है, ट्रैवलिंग करी हुई है। फिर ये 24 पर, ये देखो 24 से 25 साल के बीच में ये क्या है, कट का निशान लगा दिया। यहाँ से फिर आपने क्या कर रखा है, इधर जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये एक रेखा ली, कट का निशान लगाया, अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ पर दिक्कत आई है। फिर 29 से 30 साल के बीच में आपने दूर काम मिला, एक और काम पकड़ा आपने, ये वाला काम 30 साल तक चलता रहा। एक काम आपको यहाँ पर, ये खेती से रिलेटेड भी है, ये कोई आदमी है यहाँ पर, ये पुश्तैनी घर के आसपास है। मैंने यहाँ पर ये वाली रेखा यहाँ से पकड़ी थी और मैंने बोला था 29 वाली का कंसर्न जो आपको ऑर्डर मिले थे उसमें नुकसान भी होगा और अभी भी है, उसका पैसा निकलवा लो। जो ये ऊपर वाला है, ये वाला जो एक आपको ऑर्डर यहाँ मिला, एक बड़ा, ये बड़ा है, एक ये छोटा है, एक ये है, एक अभी 32 में मिलेगा, एक ये छोटा वाला है, एक ये है, और ये इसका कंसर्न आपके पिताजी से रिलेटेड है और यहाँ आकर ये केस जो है क्लियर होगा। अब बताओ, ये सारी बातें इन्होंने बताई थी क्या? ये सब इनके हाथ में मेंशन है। कैसे कह सकते हो उन लोगों को नहीं आती है पामिस्ट्री जो कि बेफालतू की बस आसान पामिस्ट्री जानना चाहते हैं। दिमाग खराब हो जाता है लोगों का कि ये बातें कैसे बता दी हैं यहाँ पर, बातें कैसे बता दी। अभी एक ऑर्डर 32 में मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो साइन है वाइफ का और वाइफ के घर वालों का है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो, सपोज मान के चलो कोई खेत या ये, तो मैंने यहाँ पर कहा है ये ससुराल पक्ष या वाइफ से रिलेटेड है। यहाँ पर आपने कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी बेचनी है जिसका कंसर्न पुश्तैनी या कोई पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो आपके पिताजी की हो सकती है, उसे बेच कर शिफ्ट लगाना, ठीक है। यहाँ पर एक ये प्रोजेक्ट है और एक नीचे, एक छोटा प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट में दिक्कतें आएंगी। अगर खेती करते हो, वो आप अगर ससुराल पक्ष की तरफ जाकर उनका काम करते हो तो इन कामों में भी आपको दिक्कत आनी है, खेती में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, प्लस यहाँ पर खर्चे ही खर्चे होंगे। वो काम 35 साल तक चलेगा। 35 से 36 साल के बीच में एक फार्म खोलना या कुछ करना वो भी चलेगा आपका। इफ़ 35 में करते हो तो 36 पे कट का निशान, 2 मंजिला मकान ये बनाने की कोशिश करना। यहाँ पर ये क्या हो रहा है 36, तभी तो ये वाला साइन आया था, कट का निशान। यहाँ से अलग होने की बातें होना, लेकिन पूरी तरीके से अलग नहीं होगा क्योंकि माँ बाप हैं अभी, और जिसके कारण क्या होगा, कोई एक रखना चाहेगा, कोई दूसरा रखना चाहेगा। वहाँ पर आप अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि 6 महीने वो रख ले या वो रख ले, इस तरीके से कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 36 से 37 साल के बीच में सारे खर्चे निकाल लेना, नहीं तो खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। और जितना भी जिस डील करते हो कंपनी से, वहाँ से पैसे निकलवाने हैं अपने। यहाँ दूसरी जगह पर जाना 37 से 38 साल के बीच में, यहाँ भाई से रिलेटेड अलग होकर, ये यहाँ पर पार्टनरशिप, ये शायद आपका साला है या कोई और है, ये भाई की और उसकी वाइफ है, अलग हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। 38-39 में कंस्ट्रक्शन है, 40 में भी 39-40 में भी कंस्ट्रक्शन है, आपके घर पर भी काम भी कंस्ट्रक्शन का है। ये काम दूर मिलेगा, ये विदेश की रेखा है। अभी एक विदेश में पढ़ाई से रिलेटेड जो है ना, वो ये है, देखो विदेश और पढ़ाई से रिलेटेड 31.3 पर
यहाँ पर आपका पढ़ाई प्लस विदेश में जाने का चल रहा था यहाँ पर। ये जो 33 में कोई बीमार पड़ेगा, ठीक है, 2 रेखा आई हुई है, ये गलत साइन है, एक्सीडेंट वगैरह ध्यान रखना। यहाँ से चेंज करना, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं। ये लोन उतारना, उतार कर दोबारा चढ़ाना, इसका मतलब ये है। 37 से 38, मैंने 36 से 37 टफ टाइम बोला है। देखो 36 से 37 में ट्रायंगल बना हुआ है ना, ट्रायंगल बना हुआ है। 36 के बाद देखो, ये देखो, और यहाँ से 37 से 38 के बीच में, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर एक प्रॉपर्टी का कंसर्न, यहाँ फिर राहु आ चुका है, इधर 2 रेखा आ गई, और फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराकर यहाँ अलग होने की बातें होना। लेकिन यहाँ भाई और उसकी वाइफ से रिलेटेड दिक्कत जरूर आएगी। यानी आपकी लाइफ में जितना जल्दी अलग हो जाओ, जितनी प्रॉपर्टी मर्ज पर है उसे पहले ही करवा लो तो ज़्यादा अच्छा है। अपना हिस्सा ज़रूर लो, ये याद रखना, ठीक है। बीवी को अपना काम खुलवा कर यहाँ तक दे दीजिएगा, पहले बता रहा हूँ मैं। ये 39 में दूसरा काम, विदेश जा सकते हो, यहाँ खर्चे ही खर्चे, यहाँ कोई न्यूज़ मिलेगी, कोई बीमार पड़ेगा रिश्तेदार। 42 में चेंजिंग विद क्या लिखा है मैंने, 42 में इधर है दूर, काम दूर मिलेगा और चेंज करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसका मतलब 42 से 43, और यहीं पर बीमारियां भी आएंगी। ये देखो बीमारियां भी, ससुराल पक्ष से रिलेटेड भी और मायके से रिलेटेड भी, ठीक है। मायका मतलब आपका जो है, आपकी वाइफ का जो है घर, और आपका अपना, ठीक है। और इसके अलावा फिर मैंने लिखा 45 साल पर नुकसान की रेखा, ये नुकसान की रेखा है, ठीक है। इसे दूसरे में देखते हैं, ये देखो नुकसान की रेखा है, ठीक है। ये पीछे वाला काम 42 वाला काम अभी भी मिलेगा, 47 से 48 में वो दूर मिलता है, किसी रेफरेंस से कर लीजिएगा चेंजिंग, ठीक है। यहाँ अपनी फर्म यानी खर्चे ही खर्चे, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर 50 से 51 में और काम को बढ़ाना, ये आपका स्कूल हो सकता है, आपकी वाइफ से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरी स्टेट में जाना, एंड देन एक काम जो है 53 साल तक और एक 55 साल तक, 55 से 56 साल के बीच में ये क्या होता है, यहाँ पर कुछ चीज़ें सिखाने वाला काम है। ये आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या आपका स्कूल हो सकता है, उसमें किसी की हेल्प कर देना। ये है 55 से 56, तो पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है आपके पास, काम को बढ़ाया भी है आपने। लेकिन बीवी को अलग रखो, बीवी को अपने काम में मस्त रखो, और आप अपनी लाइफ में ससुराल पक्ष से रिलेटेड कर सकते हो, अपने भाई से रिलेटेड जितना अलग हो सको अलग रह लो, कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और रही बात देश की सेवा, वो मैं आपको बता ही सका हूँ। अरे रहने दो, वो सब जो है देश पेश के करने वाले सब खोखले बंदे होते हैं। या तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ो, वो असलियत होती है। ये सेवा देश के लिए करना, ये करना, या तो फिर वो पूरा का पूरा जो है ना आर्मी में जाओ, वो 4 साल की कर दी है आर्मी, अब छोड़ो आप इसे, अपना करो जो करना है सेवा वगैरह, ठीक है। और इसके अंदर आपको गुरु का, शुक्र का और सूर्य का उपाय करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।